आप सभी को नमस्कार। वर्तमान में जो शिक्षा देने की प्रणाली है वो बदल चुकी है। पहले गुरुकुलों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती थी, अब स्कूल आदि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है। और वर्तमान में जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये टीचर्स का कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों को इतनी नैतिकता सिखला दी जाए कि वो ईमानदारी पूर्ण अपना जीवन जी सकें। वर्तमान में उन बच्चों को सिखाना भी एक टीचर्स के लिए चैलेंज बन गया है। किसी एक बच्चे के लिए 40 से 45 मिनट क्लास में बिठा पाना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वर्तमान में स्कूल में तो फिर भी ठीक है, बच्चा अगर स्कूल में है तो उसको एक डर है कि क्लास पसंद नहीं आ रही तो भी उसे बैठना ही पड़ेगा। वो क्लास से बाहर नहीं जा सकता, बाहर जाएगा तो पिटेगा। लेकिन जब वो स्कूल को पार करके कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में जाने के बाद ये डर भी खत्म हो जाता है। और ये नियम कॉलेज में नहीं होता कि आपके लिए क्लास में बैठना ही है। आपको अगर क्लास पसंद नहीं आ रही तो आप क्लास से उठ करके जा भी सकते हैं। 10 बच्चे क्लास में आए, अब क्लास खत्म होते होते 2 ही बच्चे बचे, तो ये टीचर के लिए कितना एम्बैरेसिंग लगता होगा कि 10 आए थे 2 ही बचे। तो बच्चों को बांध करके रख पाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम हो गया है। और कौन सा चैलेंज है? तो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो टीचर ने बताया वो खटाक से बच्चे ने गूगल कर लिया, और जैसे गूगल किया तो उसे सही आंसर पता चल गया। अब आपने थोड़ा सा भी गलत पढ़ाया होगा तो वो खड़ा होकर तुरंत कहेगा कि सर आपने गलत बता दिया, अथवा मैम आपने गलत बता दिया है। अब इतनी पूरी भरी क्लास है और उस बच्चे ने खड़े होकर के ये बात कह दी तो अब आपकी आंखों से तो अंगारे निकलेंगे, खून के आंसू निकल रहे हैं अब आंखों से। अभी गुस्सा आ रहा है अंदर कि इस क्या जरूरत थी भरी क्लास में कहने की, बाहर आकर के कह देता अलग से क्लास खत्म होने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग समस्याएं टीचर्स के ऊपर आ गई है। एक तो समय की कि उन बच्चों के लिए इतने समय तक कैसे हम बैठा लें, दूसरी ये कि जो हम नॉलेज दे रहे हैं, तो पहले गूगल आदि नहीं थी, ये चीजें इंटरनेट नहीं था, तो थोड़ा सा अगर कुछ पढ़ाने में गलती हो जाए तो बाद में अगर हमें रियलाइज हो तो हम अगले दिन आकर के सुधार देते थे टीचर्स लोग। लेकिन वर्तमान में अगर कोई गलती है तो वो बच्चा स्वयं सुधार देता है क्लास के सामने। तो ये बहुत सारी चीजें वर्तमान में बदल गई हैं, और जो बच्चों का अटेंशन स्पैन है वो भी कम हो गया है, और ये हम सभी के अनुभव की बात है। आज के समय पर जो रील्स आती हैं, शॉर्ट्स आते हैं, और जो पसंद नहीं आते तो खटाक से 2 सेकंड में हम उनके लिए स्क्रॉल कर देते हैं। 15 सेकंड की रील होगी, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड 45 सेकंड की रील होगी। अब उस 30 सेकंड की चीज के लिए भी अपन झेल नहीं पा रहे हैं, 2 सेकंड में पसंद नापसंद तय करते हैं और खटाक से स्क्रॉल कर देते हैं। तो जो बच्चा 2 सेकंड भी किसी चीज को ना झेल पा रहा हो, उसके लिए 40 से 45 मिनट तक एक क्लास में बांधे रखना ये बहुत बड़ी टीचर्स के लिए चुनौती है। और वर्तमान के समय पर अगर हम ये सोचें कि केवल नॉलेज के बल पर और फैक्ट्स के बल पर हम बच्चों के लिए पढ़ा देंगे, हम बच्चों के लिए अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, हम उनको इतनी देर 40 से 45 मिनट तक क्लास में बिठाल के रख लेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि फैक्ट्स और नॉलेज आज के समय पर भरपूर है, हर एक के पास है, सबके पास ये चीजें पहुंच चुकी हैं, और जिनके पास नहीं है उनके पास गूगल है। तो कोई भी चीज चाहिए, किसी भी चीज की जानकारी चाहिए, वो तुरंत गूगल करके, और आज के समय पर तो एआई आ गया है, उससे पूछ करके सारी एकदम डीप से डीप नॉलेज भी कोई भी निकाल सकता है, कोई भी ले सकता है। तो आज केवल फैक्ट्स और नॉलेज के बल पर अपन बच्चों को नहीं सिखा सकते। अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो हमें उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, हमें उनसे जुड़ना पड़ेगा कि बच्चे हमसे डरे ना। क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो हमसे सवाल कर सकें, प्रश्न खड़े कर सकें, और जो वो सवाल कर रहे हैं हम उनका उत्तर भी दें। और अब तो वो बच्चे हैं तो वो बच्चे ही ना, तो जो वो बच्चे सवाल करेंगे खड़े, तो वो कभी कभी ऐसे सवाल भी खड़े करेंगे जो कड़वे होंगे, जो सुनने में अच्छे ना लगेंगे। तो बच्चों के दोस्त बन करके
कि अगर कोई कड़वी बात बोल भी रहा है दोस्त, तो दोस्त की बात बुरी भी नहीं लगती। और अगर हम इस लेवल पे जाकर के पढ़ाएंगे तो हम उन बच्चों से कनेक्ट हो पाएंगे, तो हम उनके लिए उनके नैतिक सिद्धांतों को समझा पाएंगे, उनके मूल्यों को दे पाएंगे। और अगर वो बच्चे हमसे कनेक्ट ही ना होंगे तो हम उनके लिए कैसे शिक्षा दे पाएंगे, कैसे उनके लिए अच्छे संस्कार दे पाएंगे। तो सबसे पहले वर्तमान में अगर बच्चों से कनेक्ट होना है तो उनसे हमारे लिए फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। और जो 2-3 तरीके हैं सिखाने के, वो एक तो ये कि हम उनके लिए उदाहरणों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से समझाएं कि कोई अगर एक अच्छा टॉपिक है तो उस अच्छे टॉपिक पर 3-4 अच्छे एग्जाम्पल लेकर के आ जाएं, 1-2 अच्छी कहानियां लेकर के आ जाएं, पोएटिक तरीके से हम उनके लिए समझाएं। क्योंकि जो बच्चे हैं वो कहानियों के माध्यम से ज्यादा सीखते हैं, वो एग्जाम्पल के माध्यम से जल्दी सीखते हैं, वो इन चीजों के लिए जल्दी एकदम अंदर गहरे में उतार लेते हैं, जल्दी समझ जाते हैं, एकदम धारणा बना लेते हैं तुरंत। तो कहानी और एग्जाम्पल्स के तरीके से समझाएं। दूसरा ये कि हम उनके लिए एक्सपीरियंस से सिखाएं। एक्सपीरियंस मतलब कि अगर हमें गरीबी के टॉपिक पर उन्हें पढ़ाना है तो हम उनके लिए केवल किताबी ढंग से ना पढ़ाएं कि किताब में लिखा है तो उन्हें ना बताएं। कभी कभी हफ्ते महीने में 1 मूवी या 2 मूवी दिखा दी। और ज्यादा अच्छा ये होगा अगर संभव है, अगर पॉसिबल है, तो उनका हाथ पकड़ के किसी गरीब इलाके में ले जाएं और दिखाएं बच्चों के लिए कि देखो बच्चों ये ऐसी गरीबी होती है। क्योंकि जो बच्चा देख के सीखेगा, जो बच्चा देख के दुनिया को समझता है वो अलग समझता है, और सुनकर के किताबों के माध्यम से समझता है वो अलग समझता है। जो वो देख करके सीखेगा तो वो ज्यादा सीखेगा, ज्यादा समझेगा। तो जो उनको बातें समझ में आएंगी वो ज्यादा समझ में आएंगी, उनके अंदर ज्यादा गहरे तरीके से उतरेंगी, ज्यादा दिमाग में ज्यादा तेज प्रभाव डालेंगी। तो ये 2-3 तरीके हैं कि हम उन पर अप्लाई कर सकते हैं सिखाने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए। टीचिंग बाय एग्जाम्पल्स, टीचिंग बाय पोएटिक मेथड्स, टीचिंग बाय स्टोरीज। और अगर हम इन तरीके से बच्चों को सिखाएंगे, इन तरीके से उनको समझाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो हमसे कनेक्ट होंगे। और अगर वो एक बार हमसे कनेक्ट हो गए तो जो हम उनको मात्र शिक्षा देना, मात्र ज्ञान देना, ये टीचर्स का उद्देश्य नहीं होना चाहिए बच्चों के प्रति। उनके लिए अच्छे संस्कार देना भी उद्देश्य